हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स रिवीजन पर। आज आपका ईवीएस के जो ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं इसको आपका यहाँ पे करवाने वाले। सौर सेल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम का, सिलिकॉन का, कॉपर का या इनमें से कोई नहीं? तो कॉपर का नहीं, सोडियम का नहीं, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका बी ठीक हो जाएगा। मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे एक गलत कथन पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, बिल्कुल पॉजिटिव लिखा है, तो ये आंसर होगा नहीं क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है नकारात्मक कौन है, यानी मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव लिखा है। और श्रमिक मक्खी नर मक्खी होती है, यानी जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, नर मक्खी होती हैं, तो नर मक्खी नहीं होती हैं। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो नेगेटिव पूछा जा रहा था, नेगेटिव आपका यहाँ पे बी वाला है, तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। निम्न में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं जो होती हैं वो बटी हुई होती हैं? ततैया, दीमक, सीटियाँ, मकड़ी, मच्छर, मधुमक्खी या घर में पाई जाने वाली मक्खी या दीमक, या फिर मधुमक्खी, चींटियाँ, मकड़ी। तो मकड़ी जिसमें है वो आपका यहाँ पे नहीं होगा, इसमें है और इसमें भी है। और घर में पाई जाने वाली जो मक्खियाँ होती हैं तो वो नहीं होता है, बल्कि आपका जो है चींटियाँ हो जाएगा, साथ ही साथ आपका ततैया, दीमक। तो ये वाला पहला वाला आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक विकल्प है? नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान, या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान, या फिर जल शक्ति नमामि गंगे, या गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति। तो ये नहीं होगा आपका, जल शक्ति नमामि गंगे नहीं होगा, ना ही आपका नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान होगा, बल्कि ये जो मिशन है गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए, तो ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, गंगा एक्शन प्लान है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ पे बी ठीक। ये प्रश्न आपका नृत्य से है, जो कि हर बार आपका एग्जाम के अंदर एक प्रश्न नृत्य से ज़रूर आता है। तो चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? आपको बताना है मिजोरम, छत्तीसगढ़, असम या फिर आपका उड़ीसा। तो ये चिराव जो लोक नृत्य है ये मिजोरम का है, इसलिए आपका पहला ही आंसर यहाँ ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या फिर इकट्ठा हुए पानी से हो सकता है? निमोनिया होगा, मलेरिया होगा, पोलियो होगा या चेचक होगा? तो मलेरिया होता है, इसलिए आपका इस प्रश्न का आंसर जो है वो बी ठीक हो जाएगा। ये प्रश्न आपको 2022 में आया था। तो निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम का जो है विषय है? हमारा स्वभाव, जल संरक्षण, या परिवहन के साधन, या फिर परिवार और दोस्त। तो परिवार और दोस्त होता है, यानी आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। पाठ्य पुस्तक आधारित है या एकीकृत है, या अनुपूरक है, या फिर एकल विषय है? तो एकल विषय नहीं है, ना ही अनुपूरक है, ना ही आपका टेक्स्ट बुक आधारित है। तो आपका आंसर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा, यानी क्या है आपका एकीकृत। सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था में प्रवेश करके सीखते हैं? निष्क्रिय समाजीकरण कहलाएगी, या फिर प्राथमिक समाजीकरण कहलाएगी, या फिर द्वितीयक समाजीकरण कहलाएगी, या फिर परिपक्वता कहलाएगी? सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्था, आप स्कूल, मीडिया हो, ये द्वितीयक समाजीकरण में आते हैं। तो यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। आपका जो परिवार है वो प्राथमिक समाजीकरण में आता है, इसका आंसर जो है आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाएगा। व्याख्या की बात करें तो बालक का परिवार जो है वो समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है, जबकि विद्यालय हो, या फिर पास पड़ोस हो, या खेल के मैदान हो, या फिर मीडिया हो, ये द्वितीय समाजीकरण संस्था है। तो ये भी बात याद रखिएगा। इस तरह से आपका प्रश्न का आंसर जो है वो आपका थर्ड यहाँ पे ठीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2022 में ये पूछा गया था आपसे। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? यानी ये आपका एक जो है फैक्ट दिया गया है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा
सिर से पैर तक दिखे नीला ही नीला। तो आप जानते हो इस चीज़ को, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मोर यहाँ पे आपका आंसर ठीक हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका मोर हो जाएगा। तरह की मेढक और कीटों को फंसाने और खाने वाला जो घटबढ़ी पौधा है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये भी आपका 2022 में आया था। महाराष्ट्र हो जाएगा, या मणिपुर हो जाएगा, या मिजोरम हो जाएगा, या फिर आपका क्या हो जाएगा? मेघालय इसका आंसर ठीक हो जाए। तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के मेघालय में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? मेघालय ठीक हो जाएगा। तो लगभग 10 मिनट के अंदर हम यहाँ पे 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। लगातार क्लास में बने रहिएगा। और उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि उस महिला वेट लिफ्टर का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। सुनीता विलियम, या फिर कर्णम मल्लेश्वरी, या बछेंद्री पाल, या फिर आपका वाहिदा प्रेम। तो आपका जो है कर्णम मल्लेश्वरी आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं, ये तो आप जानते हो। और ये एक वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने जो है 130 किग्रा तक का भार उठा लिया। उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोग को बनाना चाहिए। सपाट छत वाले बांस के घर, या फिर सपाट छत वाले पत्थर लकड़ी के घर, या फिर बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, या फिर मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है। तो इस चीज़ को आप जानते हो। इसका आंसर जो है आपका जो है वो सी ठीक हो जाएगा, यानी बांस के खंभों पर बने ढालू छत जहाँ पे जो है अधिक वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन ईबीएस सिखाने की अधिकतम सुविधा प्रदान करता है? विवरण है, या पाठ्यपुस्तक परीक्षा होगी, या फिर कहानियाँ और आख्यान होगा, या फिर आपका संदर्भ युक्त पाठ्य पुस्तक होगा। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे सी ठीक हो जाए। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण क्या है? ईबीएस पाठ्य पुस्तक को सिखाने के लिए एकमात्र संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, या फिर अवधारणा का वर्णन के लिए, या फिर जो है द्वारा रट कर सीखने के लिए, या फिर बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। तो यही आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। फोर्थ आंसर यहाँ पे सही हो जाए। एकमात्र संसाधन के लिए नहीं, ना ही आप जो है अवधारणा का वर्णन करने के लिए, ना ही रट कर चीज़ें। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा। शिक्षण शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पुनः प्राप्ति प्रथा पर केंद्रित है, या फिर इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल है, या फिर यह किताबी है, या फिर यह बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर। डी ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में जो है चाइल्ड सेंटर्ड है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपका यहाँ पे जो है डी ठीक हो जाएगा। किताबी नहीं होता, ना ही जो है पुनः प्राप्ति केंद्रित, ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत मेहनत के बाद मैंने इन सारे प्रश्नों को सजाया और आपके सामने रखा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक से क्या होगा कि यूट्यूब जो है वो और लोगों तक भेजेगा, और कुछ नहीं होता है लाइक से। तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा अथक प्रयास से ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। और अगर कोई दोस्त यार आपका तैयारी कर रहा हो तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा जो हमने कहा कि आपके प्रश्न कितने बने यहाँ पे। और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको चाहिए वो चीज़ हमें बताइए, ताकि हम उस टाइप से प्रश्न आपके लिए ला पाए। आपको हिंदी का चाहिए, ईवीएस का चाहिए, मैथ का चाहिए, या फिर आपका साइंस का चाहिए, या एसएसटी का चाहिए, जो भी आप कमेंट करेंगे उस टाइप का वीडियो मैं यहाँ पे आपके सामने जो है लाऊंगी। थैंक यू सो मच।